गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका नया पार्ट जो आधारित है एक रोबोट पर। यानी कि ये जो पार्ट है वो एक मशीनी जो यंत्र है जिसे हम रोबोट कहते हैं और हिंदी में जिसे हमने यंत्र मानव कहा है। तो ये जो पार्ट है एक ऐसे बालक की कहानी है जिसमें शौर्य नामक एक बालक होता है और शौर्य जो होता है उसके पिता का नाम होता है नीलकंठ। तो शौर्य जो होता है उसकी माँ का देहांत हो जाता है और वो अपने पिता के साथ रह रहा होता है। जैसे कि हमने देखा है परिवार में जब माँ होती है वो घर को परिवार को संभालती हैं और वो अकेली होती हैं और वो काफ़ी जब कोई भी परिवार में काम करने के लिए माता पिता का जो कहते हैं ना योगदान होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है शौर्य के परिवार में कि जो उसकी माँ है उनका देहांत हो चुका है और उसके पिता जो है वो अकेले घर का सारा कार्य कैसे संभाले दफ्तर के साथ। तो इन सारी दुविधाओं में जो शौर्य होता है वो कोशिश करता है अपना घर का यानी कि अपने विद्यालय का काम समय पर करने की, लेकिन वो समय पर कई बार कार्य नहीं कर पाता, देर से विद्यालय पहुंचता है और उस देर से विद्यालय पहुंचने के कारण उसे डांट खानी पड़ती है। तो इन सारी बातों को देखते हुए उसके पिता बड़े चिंतित थे। नीलकंठ जी वो सोचते थे कि भी मैं ऐसा क्या करूं जिससे जो मेरे बच्चे को ऐसी डांट पड़ रही है या उसकी समस्या दूर हो जाए और मुझे भी थोड़ी राहत मिले। तो उनके जो मित्र होते हैं वो उन्हें सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, रोबोट के विषय में बताते हैं, एक यंत्र मानव की जो कि इंसान की तरह काम कर सकता है। तो ये विचार कैसे चल रहा है कि भाई आजकल हम सब जानते हैं मशीनों का युग है, मशीनों के जरिए काम किए जा रहे हैं। कंप्यूटर से हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन जो होती है जल्दी हो जाती हैं। टेलीफोन के जरिए बात हमारी जो होती है, मोबाइल से मैसेजेस वीडियोस पहुंचा दिए जाते हैं। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। ऑटोमेटिक काफ़ी सारे काम हम मशीनों के द्वारा कर रहे हैं। तो उसी से प्रभावित होकर आज क्या है, इंसानों ने वैज्ञानिकों ने इंसान की तरह काम करने वाले रोबोट्स को भी निर्मित कर लिया है। तो ऐसे ही एक रोबोट को खरीदने नीलकंठ जी पहुंचते हैं और वो खरीद के लाते हैं एक रोबोट, और वो खरीद कर लाते हैं और लाके अपने बेटे के सामने जब रोबोट को खड़ा करते हैं तो हम देख सकते हैं इस चित्र में इस प्रकार शौर्य के पास सामने एक रोबोट है, उसके पिताजी जो उसके लिए लेकर आए हैं। तो शौर्य क्या होता है उस रोबोट को देखकर बड़ा ही खुश होता है और बोलता है कि पिताजी आप मेरे लिए इतना बड़ा खिलौना लेकर आए हैं, क्या आवश्यकता थी इतने बड़े खिलौने लाने की। तो पिताजी उसे समझाते हैं कि यह रोबोट नहीं, यंत्र मानव एक खिलौना नहीं बल्कि ऐसा है ये जो यंत्र मानव है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौना जो मानव की तरह है, जो इंसान की तरह काम करने वाला है। यह तुम्हारी मदद करेगा इस घर के कार्यों को करने में और ताकि तुम अपना काम समय पे पूरा कर सको और अपने कामों को करने के कारण जो तुम्हें कई बार देर हो जाती थी, वे अध्यापिका की डांट पड़ती थी, वो भी खाना ना पड़ेगी। तो ये सुनकर जो शौर्य है वो बहुत खुश होता है। तो वो पूछता है क्या ये हमारे तरह काम कर सकता है। तो पिताजी उसे बताते हैं कि इसमें कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर है जिसकी सहायता से ये देख और सुन सकता है। इसके अंदर कंप्यूटर लगे हुए हैं, जो कंप्यूटर जो हम निर्देश देंगे इंस्ट्रक्शन उसके अनुसार ये काम करेगा। साथ में ये बैटरी से चलता है, इसे चार्ज भी हम करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे कामों को करने में मदद करेगा। तो ये बहुत खुश होता है इसे पाकर शौर्य और उस खिलौने का नाम वो रख देता है सोनू और कहता है आज से ये मेरा नया दोस्त सोनू है। तो ये बता रहे हैं कि जो रोबोट हैं आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, मशीनों का युग आ गया है, मशीनी युग है, नए नए इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र निकल रहे हैं और ऐसे में इंसान ने ऐसे ऐसे रोबोट बना लिए हैं जो हमारी तरह काम कर सकते हैं। तो बस आवश्यकता है हमें टेक्नोलॉजी को अपनाने की, उसके सही प्रयोग करने की। तो पढ़िए, ये पाठ आपके लिए भी बहुत रोचक होगा। कई नए सारे शब्द हम सीखेंगे जिनका अभ्यास करेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।